अक्सर ही मुझसे लोग प्यार की बातें किया करते हैं और पूछते हैं क्या प्यार तुमने भी किया है, क्या प्यार तुम भी करते हो और क्या प्यार तुम भी करना चाहते हो। उनके सवाल और मेरी चुप्पी कई बातों को अनसुना कर देती थी, मगर आज उनके सवाल वही है जिनका जवाब मैं देने जा रहा हूँ। तो अब आगे का सिलसिला सवाल जवाब का ही है जो मेरे और उस शख्स के बीच में है जिसने मुझे एक बार फिर प्यार करना सिखाया। तो बात काफी पुरानी है। हाँ, टिंडर तो लॉन्च हो गया था लेकिन उसे यूज करना नहीं आता था, तो अक्सर आसपास ही प्यार ढूंढने की तलाश जारी रहती थी जो जाके फाइनली खत्म हुई उस बस स्टॉप पे। मुझे याद है बस स्टॉप पर तुम्हारा पहला दिन, खुले बाल, सुनहरी सी मुस्कान और एक हार्ट शेप लॉकेट जो बजाय गले में पहनने के तुमने अपने हाथ में बांध रखा था। और उतने में ड्राइवर अंकल का तेज हॉर्न बजने पर मानो नींद सी टूटी और दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि यह सपना कहीं सपना बनकर न रह जाए। लेकिन जान में जान तब आई जब तुमको बस की फेवरेट कॉर्नर वाली सीट के आगे बैठा देखा। यार, उस दिन कॉलेज कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। घर आया और बस इंतजार करने लगा अगले दिन बस स्टॉप जाने का। दूसरे दिन 7 बजे बस स्टॉप पहुंचने वाला लेजी लड़का 6:45 पे रीच्ड ऑन स्टॉप बिफोर टाइम। इम्प्रेसिव। क्या करूं सोचा, शायद तुमसे बात करने का मौका किसी और से पहले मिल जाए और तुम शायद जल्दी आ जाओ, लेकिन तुम भी कुछ लेजी कम नहीं थी। 6:55 पे आई। खैर, बड़ी हिम्मत जुटाने के बाद 6:56 पे तुम्हारे पास आया। पूरे 2 मिनट तुमको निहारने के बाद हाय का निकला ही था कि उतने में फिर से ड्राइवर अंकल के तेज हॉर्न ने मानो सब कुछ चौपट कर दिया। टाइमिंग बहुत खराब है उनकी, मानना पड़ेगा। बस में बैठा और पूरे आधे घंटे बस यही सोचता रहा कि कहीं उसको ऑकवर्ड तो नहीं लगा होगा यार। खैर, जैसे तैसे दिन खत्म हुआ। घर जाने के लिए बस में आया कि उतने में ही हाय, कैन आई गेट दैट विंडो सीट प्लीज। इंग्लिश में सीट शेयर करने के लिए कहा था। बस फिर क्या था, निहारना अब भी जारी था। हाँ, बस अब विंडो सीट के बाहर देखने का एक बहाना साथ था। 5 मिनट हुए ही थे कि फिर से हाय। आगे देखा, पीछे देखा, ओ शिट, मुझसे ही कह रही थी हाय। फिर एक ऑकवर्ड सा एलोंगेटेड एंड एक्सटेंडेड हैंडशेक। तो ऐसी थी हमारी पहली मुलाकात, काफी ऑकवर्ड। क्या याद है तुम्हें उस आधे घंटे के सफर में तुम्हारी 1 घंटे की बातें जिसको बिना रुके बस सुनने का मन करता था। मेरा जान मुझकर अपना हेडसेट घर पर भूलना और तुम्हारा हेडसेट शेयर कर तुम्हारी प्लेलिस्ट के थ्रू तुम्हारी पसंद और नापसंद को जानना, तुम्हारे भद्दे जोक्स पर कस कस कर हंसना और याद है ना मिसेस द्विवेदी का पीछे मुड़कर देखना। हर रोज सीट शेयर करना, तुम्हारे फेवरेट कलर को अपना फेवरेट कलर बनाना और तुमसे हर वो बात शेयर करना जो कहीं ना कहीं मुझ तक आने से पहले ही तुम तक पहुंच जाती थी। तुमको रोज बस स्टॉप में तुम्हारा लेट आना और तुम्हारे लिए बस रुकवाना याद है मुझे। और हफ्ते में 1 दिन घर से झूठ बोलकर बस स्टॉप तक तो आना, मगर बस आने से पहले ही कट लेना, सब याद है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। I was in love. My best friend told me life was damn beautiful. 2 months passed and guess what? मैंने रियलाइज नहीं किया था एडिक्शन बन गई थी तुम मेरी। तुम्हें सुबह ना देखूं तो दिन भर तुम्हारे बारे में सोचता। एंड जहाँ तक मुझे याद है सैटरडे था और तुम कॉलेज आई थी, मगर उस दिन तुमने मुझे मानो देखा ही नहीं। मेरा बस में तुमसे बार बार पूछने पर तुम्हारा अपना फोन दिखाना, यार दुनिया पलट गई थी मेरी। उसके पापा का ट्रांसफर हो रहा था और वो भी अब्रॉड में। उसके एड्रेस से लेकर उसका फोन नंबर तक सब कुछ बदलने वाला था। और अगर कंफर्मेशन आता तो मंडे से सिर्फ मैं और मेरी खाली विंडो सीट कॉलेज जाती। पूरा दिन हमने बात नहीं की। वो चुप्पी आज भी याद है मुझे। जो जब सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा होता है तभी ब्रेक लगता है। हाँ, रुकी तो गया था मैं। उस दिन भले ही वीकेंड था मगर टेंशन मंडे से भी ज़्यादा थी। फाइनली मंडे आया।
बहुत गंदी फीलिंग थी यार उस दिन। 6:45 पर फिर से उस दिन बस स्टॉप पहुंच गया था। बस एक बार तुमको फिर से उसी जगह देखना चाहता था जहां पहली बार देखा था। पूरा टाइम बस उस गली को निहार रहा था जहां से अक्सर तुम अपनी हंसी का पिटारा लिए दौड़ती दौड़ती चली आती थी। बस आ गई मगर तुम ना आई। और हाँ, शायद उस दिन ड्राइवर की टाइमिंग नहीं खराब थी, क्योंकि अगर वो 10 मिनट लेट भी आते ना तो तुम नहीं आती। आज वो बस में आधा घंटा मानो सच में 1 घंटे के बराबर लग रहा था, क्योंकि ना तुम थी और ना ही तुम्हारी बातें। इतने में एक्सक्यूज मी की आवाज आती है और मैं पीछे पलट के देखता हूँ, शिट तुम नहीं थी। लेकिन आज फिर किसी ने इंग्लिश में सीट शेयर करने के लिए कहा था। उसको सीट तो दे दी थी मैंने, मगर खुद वहां से उठकर घर से फोन आने का झूठा बहाना बनाकर बस से उतर गया था। पूरा दिन बैराज के किनारे यूं बैठा रहा जहां अक्सर हम बंक कर जाते थे। दर्द और डर क्या होता है ये उस दिन पता चला। दर्द तुम्हारे ना होने का और डर तुम्हें खो देने का। बैक टू 2020। यार काफी साल हो गए हैं। नहीं पता तुम कैसी हो, तुम किसके साथ हो और कहाँ हो, क्योंकि उस दिन तुम्हारी बातों से लेकर तुम्हारे फोन नंबर को कहीं गुमा दिया था मैंने। मगर गलत था यार, मैं ना तुम गुम हुई थी और ना ही तुम्हारी बातें। तुम तो हमेशा से ही मेरे साथ थी। बातें की थी मैंने तुमसे, आँख बंद कर गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट विश किया था। बट अब ना, आई थिंक आई शुड मूव ऑन। खैर, क्योंकि टाइम हो गया है तो अब टिंडर चलाना भी आ गया है। और आज ही एक राइट स्वाइप कनेक्शन बना है। जानती हो क्यों? क्योंकि उसने भी एक हार्ट शेप्ड लॉकेट पहन रखा था, बट शिट, अपने हाथ पर नहीं।